Assalamu alaikum students. Welcome to 8th session of Python Essentials 1. लास्ट टाइम हमने मॉड्यूल नंबर 3 स्टार्ट किया था और लूप्स का टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया था। देन हमारे पास है 3.3 सेक्शन 3 लॉजिक एंड बिट वाइज ऑपरेशंस। इसको हम देख लेते हैं। देन फिर लिस्ट से मतलब कुछ टॉपिक्स हैं और आज हम कोशिश करेंगे कि ये मॉड्यूल नंबर 3 जो है इसको कंप्लीट कर लें। तो कंप्यूटर लॉजिक बेसिकली इसको देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो दो डाटा टाइप थी उसमें से एक जो बूलियन डाटा टाइप यानी जिसके दो स्टेट्स हैं आइदर ट्रू और फॉल्स। तो कंप्यूटर लॉजिक्स में यानी दो तरह के ऑपरेटर होते हैं हमारे पास, यानी जो हम अप्लाई करते हैं। एक अरिथमेटिक ऑपरेटर थे, एक लॉजिकल ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर हमने कवर कर लिए हुए हैं और अब हमारे पास आ रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स की नॉर्मली जो आउटपुट होती है वो हमारे पास बूलियन वैल्यू आती है, यानी ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आती है। और लॉजिकल ऑपरेटर जो फंडामेंटल हैं वो तीन बेसिक ऑपरेटर हैं। एक हमारे पास एंड, देन और दूसरा जो है वो यानी थर्ड जो है वो नॉट है, यानी जिसने जो करंट आपका जो भी स्टेट होगी उसका इन्वर्ट कर लें आप। ठीक है, तो ये तीन ऑपरेटर। अब इन तीन ऑपरेटर को हम पाइथन में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास कीवर्ड मौजूद है। एंड ऑपरेटर के लिए एंड का कीवर्ड है, ठीक है। और ऑपरेटर के लिए और का कीवर्ड है। तो हमारे पास कीवर्ड जो है वो डिफरेंट मौजूद है। अब हम वैसे नॉर्मली ये ऑपरेटर बूलियन डाटा टाइप के ऊपर अप्लाई करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हर दफ़ा आपके पास बूलियन ही डाटा टाइप हो। आपके पास यानी न्यूमेरिकल डाटा भी हो सकता है जिसके ऊपर आप ये लॉजिकल ऑपरेटर लगा रहे हो, लेकिन उसको भी हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने एक लिया हुआ है, काउंटर इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब ये बेसिकली इसका रिजल्ट आएगा कोई आपके पास लॉजिकल आइदर ट्रू और फॉल्स, यानी ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर फॉर एग्जांपल काउंटर में कोई पॉजिटिव नंबर मौजूद है 1 2 3, तो इसमें आउटपुट क्या आ जाएगी? ट्रू। और इसी तरह वैल्यू की इक्वालिटी हम चेक कर रहे हैं 100 के साथ, यानी वैल्यू में अगर 100 पड़ा हुआ है तो ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी तो हम उसका ले रहे हैं एंड। तो एंड के केस में जो ट्रुथ टेबल है ये नीचे आपके पास सामने मेंशन है। इसमें क्या है कि जब भी आप दो आर्गुमेंट के दरमियान में एंड ले रहे हो तो उसके आउटपुट हमेशा यानी उस केस में ट्रू आएगी जब दोनों इनपुट्स जो हैं वो ट्रू होंगी। उसके अलावा कोई भी सिनेरियो का आउटपुट क्या है? फॉल्स। ये एंड ऑपरेटर्स की यानी ट्रुथ टेबल है। फर्स्ट वैल्यू ट्रू हो, सेकंड वैल्यू ट्रू, आउटपुट ट्रू आ जाएगी। अदरवाइज कोई भी एक फॉल्स हो तो आउटपुट क्या आएगी? फॉल्स। ये एंड का क्या लें आपके पास लॉजिकल रिजल्ट है। इसी तरह और में क्या है, दोनों में कोई भी एक वैल्यू अगर आपकी ट्रू है तो आउटपुट ट्रू आ रही है। फॉल्स सिर्फ उस केस में आएगा जब दोनों इनपुट फॉल्स होंगे। और उसके बाद आपके पास आ जाता है नॉट। नॉट बेसिकली क्या है? निगेशन। निगेशन मीन आप इसका अगर आपके पास फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा। और ये यूनरी ऑपरेटर है, मींस ये एक इसका आर्गुमेंट है। ठीक है, तो अब हम इनकी एग्जांपल देख लेते हैं इन तीनों ऑपरेटर्स की। तो सिंपली प्रिंट वी आर इज ग्रेटर देन 0 और प्रिंट नॉट वी आर इज लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे यानी वो वैल्यूज प्रिंट कर रहा है और वी आर में हम कुछ वैल्यू सेट करेंगे। ठीक है ना, और इसकी हम आउटपुट देखते हैं। फॉर एग्जांपल अब वी आर इज ग्रेटर देन 0 और वी आर इज लेस देन इक्वल टू 0, और यहाँ पे हम वी आर की वैल्यू सेट कर देते हैं वी आर इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट केस में क्या होगा? वी आर इज ग्रेटर देन 0, बिल्कुल ये हमारे पास ट्रू है, तो यहाँ पे इसमें आउटपुट ट्रू आ जाएगी और प्रिंट ट्रू हो जाएगा। सेकंड केस में क्या है? वी आर इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो क्या ये है? यहाँ पे आउटपुट क्या आएगी? फॉल्स। जब फॉल्स आएगी तो उसका हम क्या आगे ले रहे हैं? नॉट।
तो वो क्या हो जाएगी ट्रू। तो फाइनल इस केस में भी आउटपुट क्या हो जाएगी, आउटपुट जो प्रिंट होगी वो होगी ट्रू। तो फर्स्ट में भी ट्रू, सेकंड में भी ट्रू, तो आप देखेंगे कि दो हमारे पास ट्रू आ जाएंगे। तो ये बेसिकली लॉजिकल हमने ऑपरेशन किए हैं। अब इस तरह फॉर एग्जांपल मैंने ये दोनों ट्रू लिए थे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ पे इनके दरमियान में एक लॉजिकल ऑपरेशन करता हूँ एंड का, यानी वी आर इज ग्रेटर देन जीरो एंड, और नॉट ले रहा हूँ वी आर लेस देन और इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे आपको पता है इसका भी ट्रू आ रहा है, इसका भी रिजल्ट ट्रू आ रहा है, एंड लेंगे तो आउटपुट ट्रू आपके पास आ जानी चाहिए। ठीक है, और इसको मैं इस तरह लिख दूंगा। तो ये अच्छा, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये एंड के साथ ही नॉट। अगर आप इसको आपको जरा लग रहा है तो आप ये ब्रैकेट का इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी विजिबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाए। यहाँ पे भी ब्रैकेट डालना चाहें डाल दें, कोई मसला नहीं है। तो ये बेसिकली इस तरह हो रहा है कि पहले आपका इसका रिजल्ट आएगा जो कि ट्रू है, फिर इसका रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये यूनरी ऑपरेटर है इसकी प्रायोरिटी वैसे ही हाई है, इसने पहले एग्जीक्यूट होना है, और उसके बाद फिर आपका एंड का ऑपरेशन लगेगा। तो ये बेसिकली इसकी कंप्लीट आउटपुट है। इस तरह की डिफरेंट एग्जांपल्स आएंगी, उनकी वो फिर आपसे आउटपुट मांगेगा, आप वो ट्राई करके देख लीजिएगा। अब ये देखें, ये डिफरेंट उन्होंने वैल्यूज के ऊपर ये लगाई है नोट, ठीक है, इक्वालिटी लगाई हुई है, एंड और पी और क्यू की वैल्यू जो है वो आप सेट कर सकते हैं। तो खैर ये डिफरेंट आपका लॉजिकल ऑपरेशन थे। अब अभी तक मैंने आपको लॉजिकल ऑपरेशन बताए। अब लॉजिकल ऑपरेशन नेक्स्ट आएंगे बिट वाइज लॉजिकल ऑपरेशन। मींस कि अभी हम जनरल डाटा के ऊपर लगा रहे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे जरूरी नहीं है कि लॉजिकल ऑपरेशन में डाटा जो है वो सिर्फ ट्रू फॉल्स हो। जैसा कि मैं यहाँ पे देखें लिखता हूँ, प्रिंट लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रू एंड फॉल्स। अब ये देखें, आपको पता है लेफ्ट वैल्यू मेरी इनपुट ट्रू है, राइट वैल्यू इनपुट फॉल्स है, और एंड का ऑपरेशन है, तो आउटपुट इसकी क्या आएगी, फॉल्स। ठीक है ना, दोनों में से कोई भी अगर एक फॉल्स होगी तो एंड के ऑपरेशन में फॉल्स आएगी। सिर्फ उस केस में ट्रू यानी आउटपुट ट्रू आएगी जब दोनों ट्रू हों। अब मैं सिंपली क्या करता हूँ कि जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे ये बूलियन वैल्यू दूं। मैं यहाँ पे दे देता हूँ 1 और मैं यहाँ पे दे देता हूँ 0। आउटपुट देखता हूँ क्या आती है, 0। ठीक है, उसके बाद अभी के लिए मैं यहाँ पे देता हूँ 1 एंड 1, इसकी आउटपुट देखता हूँ क्या आती है, 1 आ रही है। ठीक है, और 1 एंड इसको मैं अब एक्सप्लेन करता हूँ आपको, 10 करता हूँ तो इसकी आउटपुट देखें क्या आ रही है, 10 आ रही है। अब ये चीजें क्या हो रही हैं, मतलब यहाँ से थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये लॉजिकल ऑपरेशन में तो आपके पास आउटपुट आनी चाहिए ट्रू फॉल्स, तो ये क्या हो रहा है। जब आपकी नॉन बुलियन वैल्यू होगी यानी कोई नंबर होंगे, तो उस केस में ये लॉजिकल एंड अप्लाई हो रहा है। लॉजिकल एंड मतलब कि इसकी आउटपुट क्या हो सकती है, या तो 0 हो सकती है या जो आपका मैक्सिमम बड़ा नंबर होगा। फॉर एग्जांपल देखें, इसको मैं 0 कर देता हूँ, एक एक 0 इनपुट और एक नॉन 0 इनपुट है, इनका मैं एंड ले रहा हूँ, तो आउटपुट क्या आ जाएगी, 0। यानी जिस तरह देखें ट्रू फॉल्स था, ये समझ लें आपका 0 मतलब फॉल्स, और कोई भी आपकी नॉन जीरो वैल्यू क्या होगी, ट्रू। 0 मीन्स फॉल्स, नॉन जीरो वैल्यू कंसिडर होगी ट्रू। तो आपने यहाँ पे देखें 0 दिया और यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू दिया, तो आपके पास आउटपुट क्या आ गई, फॉल्स मीन 0। अच्छा, अब आप यहाँ पे दे देते हैं लेट्स से 1, तो ये आपकी ट्रू हो गई, और ये 10 भी आपका ट्रू हो गया। तो उस केस में क्या होगा, आउटपुट ट्रू आएगी, जो आपकी मैक्सिमम बड़ा इंटीजर होगा वो आपके पास आउटपुट में आ जाएगा, इन दोनों में से जो बड़ा होता है। ये बेसिकली इसका बिहेवियर है। इस तरह अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका 100 हो, इस तरफ 10 हो, दोनों कंसीडर होंगे ट्रू, ये भी ट्रू ये भी ट्रू, तो जो बड़ा इंटीजर होगा
वो आपके पास आउटपुट जो है वो आ जाएगी। ये बेसिकली ट्रू यानी अच्छा, अब यहाँ पे देखें 100 लिखा मैंने, यहाँ पे 10 लिखा, अब यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे और उसके बाद मैं एक और काम करता हूँ, 100 और 10 और यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से 1000। तो 100 और यहाँ पे 1000, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 1000 आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10, तो आपके पास 10 आ रहा है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 11, 11 आ रहा है, और अगर मैं इसको और कर रहा हूँ देखें, फिर आपके पास 100 आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब इसका वर्किंग देख लें। जब आपके पास नॉन जीरो वैल्यू, थोड़ा सा इसमें मैंने मेरे से बताते हुए मिस्टेक हुई है, वो मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। बूलियन के केस में तो क्लियर था आपको, ट्रू फॉल्स, ठीक है ना। अगर दोनों मैं एक तो बूलियन का रिपीट करता हूँ, उसके बाद एंड और के साथ फिर ये वाला एग्जांपल करता हूँ। ये देख लें, अगर मैंने ट्रू लिखा और दरमियान में लेट्स एंड किया और यहाँ पे फॉल्स किया, तो आउटपुट क्या आएगी, फॉल्स। ठीक है, क्योंकि एंड का ट्रुथ टेबल का आपको पता है, दोनों जब तक ट्रू नहीं होंगी तो आपके पास आउटपुट ट्रू आएगी। अच्छा जी, उसके बाद मैं यहाँ पे जब और कर रहा हूँ, तो उस केस में क्या होगा, आपके पास आउटपुट जो है वो ट्रू आ जाएगी। ये केस तो क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं जब हमारे पास एक नॉन जीरो मीन्स के एक नंबर में हो, पहले एक, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं एंड एक, हम यहाँ पे ट्रू लिख देते हैं, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई नंबर देते हैं, पहले जीरो देते हैं, तो जीरो आ गया, उसके बाद लेट से वन देते हैं, वन आ गए, और इसको इन्वर्ट भी करके देखते हैं, यहाँ पे वन करते हैं और यहाँ पे ट्रू कर देते हैं। ठीक है, आपको ये चीज समझ आई कि एंड के केस में क्या हो रहा है कि जो राइट साइड पे वैल्यू है वो आपकी आउटपुट में आएगी। किस केस में, किस केस में, जब आपके पास आउटपुट जो है वो ट्रू होगी, यानी कि आपका जो राइट साइड वैल्यू होगी वो आउटपुट में आएगी, जब आपके आउटपुट का रिजल्ट ट्रू आ रहा होगा, जो कि इस केस में आ रहा है, वन कंसीडर होगा ट्रू और आपका ये भी कंसीडर हो रहा है ट्रू, तो आपकी राइट हैंड साइड वैल्यू आपके पास आ गई है। फॉर एग्जाम्पल इनको मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे ट्रू कर दिया, इधर वन कर दिया, अब भी वही केस है, अब भी राइट हैंड साइड वैल्यू आपके पास आ जाएगी जो कि वन है। हाँ, अगर मैं इसको फॉल्स कर दूं, तो अब आपके पास आउटपुट एक्चुअली में फॉल्स बन रही है, ये भी फॉल्स है और ये ट्रू है, आउटपुट क्या आ रही है, फॉल्स। तो फॉल्स केस में आउटपुट आएगी लेफ्ट हैंड साइड, तो आपके पास यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगी, फॉल्स। ये बेसिकली एंड ऑपरेशन। और ऑपरेशन बिल्कुल इसका उलट होगा। और अगर फॉर एग्जांपल दोनों हमारे पास नंबर है, ये 100 था, लेट्स से ये वन था, अब इस केस में देखें, वन कंसीडर होगा ट्रू, 100 भी कंसीडर होगा ट्रू, तो जब दोनों ट्रू हैं तो आपके पास आउटपुट क्या आएगी, राइट हैंड साइड, तो वन आपके पास आउटपुट आ जाएगी। और अगर फॉर एग्जांपल हमारा नंबर था फॉल्स, जैसा कि एक नंबर हम जीरो कर देते हैं, फॉल्स है, तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, वो आउटपुट आ गई। और का बिल्कुल इसका उलट बिहेवियर है जो मैंने एंड के साथ किया, वो आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये यहाँ पे आपका लॉजिकल जो एंड और ऑपरेशन थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम चलते हैं लॉजिकल ऑपरेशन जो कि बिट वाइज होते हैं, मींस अभी हमने जनरली अप्लाई किया है कंप्लीट ऑपरेशन, जैसा कि यहाँ पे अगर देखें, आई में हमने वन लिया और नॉट नॉट आई किया, तो अगेन क्या होगा, वन ही आउटपुट आ जाएगी, यानी दो दफा नॉट ले लिया। वन का अगर एक बार नॉट लेंगे तो वो जीरो हो जाना था, जीरो का फिर नॉट लेंगे तो वो वन हो जाना था। तो ये सारे लॉजिक हो रहे हैं। अब बिट वाइज ऑपरेशन में क्या हो रहा है, बिट वाइज ऑपरेशन में आपका जो एक्चुअल डाटा है उसको पहले कन्वर्ट किया जाएगा फ्रॉम
डेसिमल टू बाइनरी, और फिर उसकी इंडिविजुअल बिट पे ऑपरेशन लगाया जाएगा और फिर उन बिट्स को वापस डेसिमल में करके आपको शो किया जाएगा। तो बिटवाइज एंड में हमारे पास ये बिटवाइज एंड है, ये बिटवाइज और है बार, ठीक है, और आपकी टिल्डे जो है वो ये आपका निगेशन है बेसिकली। तो ये तीन आपके ऑपरेटर हैं बिट्स वाइज। उसके बाद एक आपके पास जोर भी होता है बिटवाइज, लेकिन ये कम यूज होता है, ज्यादा आपके एंड और निगेशन यूज होता है बिटवाइज। और ये क्या है, ये बिटवाइज है। बिटवाइज मीन आपका डाटा को एक्चुअल में बाइनरी में कन्वर्ट करके फिर उसका आउटपुट आएगी। तो अभी एग्जांपल दोनों की केस में देखते हैं। हम बिटवाइज भी एंड करेंगे और लॉजिकल एंड भी करेंगे। फॉर एग्जांपल हम ये डाटा ले लेते हैं, i इज इक्वल टू 15, j इज इक्वल टू 22। अब यहाँ पे मैं अगर लिखता i इज इक्वल टू 15, j इज इक्वल टू 22 और प्रिंट कर देता i एंड j, तो इसकी आउटपुट क्या आनी थी? 15 मतलब नॉन जीरो, मतलब ट्रू हो गया। जे भी 22, ये भी नॉन जीरो मतलब ट्रू हो गया। तो राइट हैंड साइड में 22 मौजूद है, तो आउटपुट क्या आ जानी थी? 22। यहाँ पे कोई सिंटेक्स एरर मैंने गलत कर दिया, सॉरी, आर नहीं लिखा हुआ। अच्छा जी, कीबोर्ड में एक मिनट है, मेरे ना इंसर्ट की प्रेस हुई है, एक मिनट है। चले जी। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखें मेरे पास आउटपुट क्या आ गई? 22। ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, आपको क्वेरी है, कोई इशू है, तो वो आप पूछ सकते हैं। और अगर मैं इसका और लेता हूँ, तो और की भी इसकी आउटपुट जरा देख लेते हैं, जो बिल्कुल उलट थी। 15 वो किस तरह आई देखें। एंड के केस में क्या था, ट्रू थी, तो आउटपुट जो है वो हमारी राइट हैंड साइड आ गई। अब 15 और 22 ये दोनों नॉन जीरो है, इन दोनों की आउटपुट और के केस में ट्रू आनी थी, और ट्रू के केस में और के केस में लेफ्ट हैंड साइड की आपकी आउटपुट आती है, जो कि 15 आ जाएगी। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, ये तो था लॉजिकल एंड। 22 आपके पास आउटपुट आ गई। अब हम देखते हैं बिट वाइज एंड। बिट वाइज एंड का क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आई एंड जे। ये हम
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। काइंडली कंफर्म कीजिएगा चैट पे कि मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है और स्क्रीन विजिबल है। अच्छा, मेरे साइड पे थोड़ा सा पावर का इशू है, यूपीएस का शायद कोई बैकअप नहीं है, तो सिस्टम जो है वो रीस्टार्ट हो गया था। एनी हाउ वहाँ से दोबारा कंटिन्यू करते हैं। तो ये सेशन वैसे रिकॉर्ड हो रहा है, तो उधर से ही जो है वो कंटिन्यू होगा। अच्छा, मैं आपको बता रहा था अबाउट बिट वाइज लॉजिकल और लॉजिकल एंड। तो ये हमने एक एग्जांपल जो थी वो ली थी, I is equal to 15, J is equal to 22। तो इसमें एंड का ऑपरेशन जो था लॉजिकल, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। बिट वाइज जो एंड है वो अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सिंपली I is equal to 15, J is equal to 22, एक और वेरिएबल ले लेते हैं, लेट्स से log और I and J, देन सिंपली प्रिंट लॉग। तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट 22 आ जाएगी। ये तो आपको क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं बिट वाइज एंड क्या होगा। अगर यहाँ पे मैं एंड ऑपरेटर लगा दूं, ये मेरा बिट वाइज है बन जाएगा, और इसका बैंड बिट वाइज होगा। वो किस तरह होगा वो अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और इसके आउटपुट क्या आ रही है, मेरे पास 6 आ रही है। तो अब ये बिट वाइज एंड क्या चीज़ है। बिट वाइज में क्या हो रहा है, बेसिकली आपका जो ये 15 है इसको कन्वर्ट किया जाएगा बाइनरी में, और इसी तरह 22 है इसको भी कन्वर्ट किया जाएगा बाइनरी में, यानी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आप करेंगे। ठीक है, जब आप कन्वर्जन करेंगे तो 15 जो बनेगा वो आपका बनेगा 1111। ठीक है, टेट्रा वन। और ये जीरोस उन्होंने लगा दिए 32 बिट्स को कंप्लीट करने के लिए, यानी 4 बाइट्स आपकी। ठीक है, तो ये बेसिकली आई का इक्विवेलेंट हो गया बाइनरी में। इसी तरह जो जे है हमारा 22, इसको आप जब कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो वो बनेगा 10110, और बाकी रिमेनिंग उसने जीरोस लगा दिए 32 बिट कंप्लीट करने के लिए, तो ये आपका जे बन गया। अब इन दोनों का एंड लेना है बिट वाइज एंड लेंगे। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे नीचे जो है वो इसका आंसर लिख देता हूँ। आप जब 1 0 का एंड लेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 1 का एंड लेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 1 का एंड लेंगे तो 1 आएगा, 1 0 का एंड लेंगे 0, फिर इसका लेंगे 0। तो आपकी आउटपुट आएगी 0 1 1 0, या सिंपली 1 1 0। ठीक है, तो 1 1 0 आपके पास आउटपुट आ रही है, जो कि ये है 1 1 0। और बाकी तो सारे ही जीरो, उनका आप एंड ले भी लें तो वो 0 ही आएगा। तो 1 1 0 को आप जब दोबारा वापस फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास आउटपुट क्या आएगी, 6 आएगी। ठीक है, और डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन की जो मैं शॉर्ट फॉर्म है वो आपको बता देता हूँ। जब आपने बाइनरी से डेसिमल में जाना हो तो सिंपली इसके ऊपर प्रीफिक्स लगाएं, 1 2, ठीक है, उसके बाद 4 8 16 एंड सो ऑन। तो 1 इसके ऊपर लगाएंगे तो 1 × 0 0 ही रहेगा, 2 × 1 2 हो जाएगा, और 4 × 1 4। तो 4 + 2 करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। ये मैं जस्ट आपको कन्वर्जन बता रहा हूँ, कन्वर्जन इस कोर्स का ऐसा पार्ट नहीं है, आप देख लीजिएगा कन्वर्जन। इसी तरह रिवर्स में अगर करना हो तो वो आपने डिवाइड करना होता है नंबर को, यानी आपका ये जो 15 है इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो आपके पास रिमाइंडर 1 आएगा, तो ये आपका 1 आ गया। फिर इसी तरह डिवाइड करते जाएंगे, शॉर्ट डिवीजन करेंगे आप। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा कन्वर्जन किस तरह करते हैं, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। तो ये था हमारा बिट वाइज जो ऑपरेशन। इसी तरह जो है वो आप बिट वाइज जो है वो निगेशन भी कर सकते हैं, जो कि ये है। ठीक है, वो किस तरह होगी, अगर आपकी किसी वैल्यू में 1 1 1 1 है तो वो 0 0 0 1 1 1 हो जाएगी। तो ये बिट वाइज निगेशन है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अक्सर ये जो बिटवाइज ऑपरेशन तब परफॉर्म करते हैं जब हम लो लेवल पे कोई डाटा को मैनिपुलेट कर रहे हो बाइनरी के अंदर, तब ज्यादातर ये बिटवाइज ऑपरेशन होते हैं। और जो जनरली लॉजिकल ऑपरेशन है वो आपके एंड और नॉट से ही हो जाते हैं।
और ये इनके शॉर्ट फॉर्म है, यानी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अगर आपने जिस तरह हम करते हैं तो ये लॉजिकल आपके x इज इक्वल टू एक्स एंड वाई, ठीक है, यानी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म ये बनेगी x इज इक्वल टू एक्स एंड वाई। तो आप इस तरह इनको भी लिख सकते हैं। तो ये तो था जस्ट लॉजिकल हमारे बिटवाइज ऑपरेटर, इनको अब आप देख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये एक चीज देख लें, बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। बेसिकली क्या होता है कि हम डाटा को शिफ्ट कर सकते हैं लेफ्ट और राइट। पहले हम देख लेते हैं डेसिमल के अंदर। अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डाटा मौजूद है 1 2 3 4 5, इसको हमने अगर लेफ्ट शिफ्ट करना है, एक देखें नॉर्मल ये एक लेफ्ट शिफ्ट मीन एक डिजिट हमने लेफ्ट मूव कर दिया, तो इसके साथ राइट साइड पे एक जीरो आ जाएगा, ये हमारा लेफ्ट शिफ्ट हुआ। और राइट शिफ्ट में क्या होगा कि एक डिजिट कट गया, मतलब राइट साइड से कट गया। ये बिल्कुल इस तरह समझ लें कि आपने आपका नंबर ये एक्चुअल नंबर है, इसको एक विंडो के अंदर है, इसको मैं जब लेफ्ट साइड पे लेके जाऊंगा तो इस साइड पे जीरो लग जाएगा, इस नंबर को मैं राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो ये नंबर छोटा हो जाएगा और वो कट जाएगा, ठीक है ना, ये 1 2 3 4 आ जाएगा। तो अगर हम मैं लेफ्ट साइड पे लेके जा रहा हूँ, लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूँ तो मेरा नंबर बढ़ रहा है, राइट साइड पे लेके जा रहा हूँ तो मेरा नंबर कम हो रहा है। और लेफ्ट शिफ्ट में बेसिकली क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 10 हो रहा है, राइट शिफ्ट में क्या हो रहा है, डिवाइड बाय 10 हो रहा है। अब 10 क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा नंबर सिस्टम इस वक्त हम डेसिमल में है, तो हम 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही हमारा राइट शिफ्ट हो गया, सॉरी लेफ्ट शिफ्ट हो गया, दोबारा करेंगे तो दो डिजिट में हमारा लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा और नंबर बढ़ता जाएगा 10 टाइम्स। इस तरह राइट शिफ्ट करेंगे तो हमारा नंबर छोटा होता जाएगा। तो यही काम अगर हमने बाइनरी में करना हो तो फिर हमारा नंबर किस तरह शिफ्ट होगा कि हम पहले इस नंबर को बाइनरी में करेंगे, फिर उसकी बिट्स को चेंज करेंगे, यानी लेफ्ट और राइट शिफ्ट करेंगे, और ये हमारे वो ऑपरेटर है बाइनरी के अंदर, ये बाइनरी में शिफ्टिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। डेसिमल में शिफ्टिंग नहीं होती, ये सिर्फ आपको समझाने में था। बाइनरी में हमारे पास शिफ्टिंग हो रही होती है। तो अब हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर ये 17 था, तो इसको अगर हमने एक बिट राइट शिफ्ट करेंगे तो राइट शिफ्ट में आपको पता है हमारा नंबर क्या होता है, यहाँ पे देखिए राइट शिफ्ट करने से नंबर छोटा होता है। तो नंबर छोटा होगा, कितना छोटा होगा, हम यहाँ पे कर रहे हैं शिफ्टिंग बाइनरी के अंदर, तो इस नंबर को करेंगे कन्वर्ट 17 को पहले बाइनरी में, और फिर उसको एक शिफ्ट देंगे और फिर वापस उस नंबर को कन्वर्ट कर देंगे इंटीजर में। तो यहाँ पे देखें 17 को एक बिट शिफ्ट किया, तो ये तो था वो यानी एक्चुअल वे। शॉर्ट फॉर्म क्या है, वही जो आपके पास प्रोसेस है कि जिस नंबर सिस्टम में आपने कन्वर्ट करना उससे आपने मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने डेसिमल में शिफ्ट करना था और हमारे पास नंबर ही होता है 17, इसको हम राइट शिफ्ट करते तो क्या होना था, डिवाइडेड बाय 10 होना था, तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जानी थी 1, ठीक है ना, एक एक राइट शिफ्ट हो जाना था, ये 7 रिमूव हो जाना था। और लेफ्ट शिफ्ट करते 17 को तो आउटपुट क्या आ जानी थी 170, लेकिन ये आना था डेसिमल में। अब ये जो शिफ्टिंग हो रही है, ये जो आपके पास ऑपरेटर लगा हुआ है, ये आपका राइट शिफ्ट है इन बाइनरी, यानी कि इसको पहले वो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, फिर एक बिट का शिफ्ट देगा। तो उसका आउटपुट फाइंड करने के लिए एक तो प्रोसेस, ये लॉन्ग प्रोसेस के आप पहले इसको 17 को कन्वर्ट करें बाइनरी में, फिर उसको एक शिफ्ट करें, फिर जो डाटा आए आउटपुट उसको वापस इंटीजर में कन्वर्ट करें और फिर वो डिस्प्ले कर दें। दूसरा शॉर्ट फॉर्म क्या है, सिंपली आप नंबर सिस्टम से उसको डिवाइड करें, 17 को राइट शिफ्ट से करना है तो 2 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, इंटीजर डिवीजन करेंगे। जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे 17 को, तो हमारे पास क्या है, 2 8 16 होता है, तो आउटपुट क्या आ रही है 8, तो आपके पास आउटपुट क्या आएगी 8। और इसी तरह आपने जब 17 को लेफ्ट शिफ्ट करना है तो इसको 2 से यानी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आपको, तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी 68, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज टू द पावर ऑफ 2,
डिवाइड करेंगे 2⁻⁻1। तो ये हमारे पास शॉर्ट वे है। आप चाहें तो इसको लॉन्ग वे में भी करके देख सकते हैं। लॉन्ग वे में मतलब कि आप इसको पहले 17 को करें बाइनरी में, फिर उसकी पूरी शिफ्टिंग परफॉर्म करें। तो ये एक आपका वे था। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो है लिस्ट का। लिस्ट क्या चीज है? सेम जिस तरह हमारे पास C++ लैंग्वेज में अरे का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे लिस्ट का कॉन्सेप्ट है, लेकिन लिस्ट जो है वो अरे की भी सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करती है और प्लस कुछ एक्स्ट्रा उसमें फीचर हैं लिस्ट के अंदर। पाइथन के अंदर बेसिकली लिस्ट एक डाटा टाइप है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो अभी तक हम जितने भी वेरिएबल लेके आए वो क्या होता था, एक वेरिएबल में एक डाटा स्टोर होता था। लाइक फॉर एग्जांपल हम एक वेरिएबल ले लेते हैं नेम का, तो इसमें हम किसी का नाम स्टोर कर लेते हैं। वो नाम है फॉर एग्जांपल अली, और उसके बाद उस नाम को हम सिंपली प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल हमने हमारी एक क्लास थी, उसकी क्लास स्ट्रेंथ है 30, तो 30 स्टूडेंट्स का हमने नाम जो है वो स्टोर करना है अपने प्रोग्राम में। तो अभी के लिए तो देखें मैंने एक नाम स्टोर कर दिया इस तरह। ये नाम अगर मैं यूजर से इनपुट भी लेना चाहूँ तो यहाँ पे सिंपली मैं इनपुट का फंक्शन लिखता और यहाँ पे मैं लिख देता प्लीज एंटर योर नेम। ठीक है जी। और यहाँ पे मैं सिंपली प्रिंट कर देता। अब ये होगा कि मैं अगर इसको रन करूंगा तो वो पहले मेरे से इनपुट पूछेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से ABC, तो वो वही नाम जो है वो मुझे प्रिंट कर रहा है। तो ये मैं एक स्टूडेंट का तो इस तरह नेम में स्टोर कर लूंगा। अब मेरे पास 30 स्टूडेंट है, उनका मैंने अगर नाम स्टोर करना है तो मैं फिर क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल एक जो गलत अप्रोच कह लें वो ये है कि नेम वन में पहले का रखूं, नेम टू एक वेरिएबल लूं उसमें दूसरे का स्टोर करूं लेट्स से। ठीक है, नेम थ्री एंड सो ऑन, इस तरह मैं 30 वेरिएबल टोटल ले लूं। ठीक है जी। मैं इस तरह यानी 30 वेरिएबल लूं और फिर उनको उनके ऊपर जो भी मैंने काम करना हो वो मैं कर इस तरह ये तीन का अगर नाम लिया है, फिर फॉर एग्जांपल उनके ईमेल एड्रेस हैं तो उनके अलहदा वेरिएबल बनाऊं, तो ये एक प्रॉपर वे नहीं है। प्रॉपर वे क्या है कि जब मेरे पास इस तरह का सिनेरियो हो कि मैंने मल्टीपल यूजर्स का डाटा किसी वेरिएबल में स्टोर करना हो, तो हमारे पास एक न्यू टाइप ऑफ वेरिएबल है यानी न्यू डाटा टाइप है जिसको हम कहते हैं लिस्ट। लिस्ट में क्या करते हैं हम बेसिकली, जिस तरह एक ग्रुप नहीं बनता सेम इस तरह क्या करते हैं कि मल्टीपल डाटा टाइप को एक ही जगह पे आप लिंक कर सकते हैं। उस एक रेफरेंस से आप वो तमाम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि मैं इस तरह ये तीन नाम थे फॉर एग्जांपल नेम वन नेम टू, अभी के लिए कंसिडर के तीन स्टूडेंट थे। पहला था ABC, उस्मान और आयशा, ये तीन स्टूडेंट थे। अब मैंने इनका नाम जो है वो नेम वन नेम टू नेम थ्री में स्टोर करवाया। तो ज्यादा बेहतर अप्रोच क्या थी कि मैं एक लिस्ट क्रिएट करूं, उसके हर एक इंडेक्स पे एक एक स्टूडेंट का डाटा स्टोर होगा यानी उसका नाम स्टोर होगा। तो मैं लिस्ट का नाम रख देता हूँ लेट्स से स्टूडेंट, और आगे फिर इसमें डाटा स्टोर करूंगा। वो किस तरह स्टोर करूंगा वो आपको ये अभी आ जाएगा। लिस्ट में क्या निशानी होती है, वही स्क्वायर ब्रैकेट आपकी लगती है। ठीक है, यानी कि मैं क्या करूंगा यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट ये इसका मतलब ये है कि अब ये एक लिस्ट बन चुकी है। ये जो स्टूडेंट है ये क्या बन चुकी है, एक लिस्ट, और इस वक्त ये एक एम्प्टी लिस्ट है। एम्प्टी लिस्ट मीन इसमें भी कोई डाटा स्टोर नहीं है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सिंपली ABC यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये एक लिस्ट है जिसके अंदर एक ABC स्टोर हुआ हुआ है। देन मैं कोमा करता हूँ, सेकंड वैल्यू अगर मैंने स्टोर लिखनी है तो सेकंड का नेम लिख देता हूँ, कोमा थर्ड का नेम लिख देता हूँ। तो ये मैंने तीन स्टूडेंट का
डाटा जो है वो हार्ड कोड इस लिस्ट में असाइन कर दिया। तो अब इस लिस्ट की अभी लेंथ कितनी है इस वक्त? 3, टोटल लेंथ 3 है। और इस लिस्ट को एक्सेस करना होगा तो मुझे इंडेक्स वाइज करना पड़ेगा। इंडेक्स मीन कि किस एलिमेंट को मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ। 0 से इंडेक्स स्टार्ट होते हैं। 0 मीन्स आपका पहला एलिमेंट, 1 मीन आपका सेकंड एलिमेंट, 2 मीन आपका थर्ड एलिमेंट। तो 0 1 2 तीन इंडेक्स होंगे इसके, फ्रॉम 0 टू 1। और सॉरी 0 टू 2 टोटल 3 इंडेक्स होंगे। और ये तो था सारा बिहेवियर जो कि आपका सी में भी अरे का होता है। अब इसमें नई कुछ चीजें होंगी, वो ये है कि इस लिस्ट को मैं रन टाइम में इसमें डाटा ऐड भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक है, यानी इसका साइज जो है वो फिक्स नहीं है। और मैं यहाँ पे सिंपली अगर लिखता हूँ लेट्स से स्टूडेंट, तो ये पूरी लिस्ट जो है वो प्रिंट हो जाएगी एज इट इज, जिस तरह मैंने ये असाइन किया। और आप चाहें कि किसी एक स्पेसिफिक स्टूडेंट का डाटा एक्सेस करना है तो वो आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उस वो रेफरेंस में उसका इंडेक्स पास करेंगे। मैं चाहता हूँ लेट से फर्स्ट स्टूडेंट का डाटा एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं क्या दूंगा 0। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? सिर्फ फर्स्ट स्टूडेंट का डाटा आ जाएगा जो कि उसका नेम है। ठीक है, 0 मीन फर्स्ट इंडेक्स में आपके पास ABC पड़ा है। अगर मैं यहाँ पे लेट से 1 देता हूँ तो सेकंड आ जाएगा, और 2 देता हूँ तो मेरे पास थर्ड एलिमेंट आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे पाइथन में एक और चीज भी है हमारे पास कि मैं इंडेक्स को 0 1 2 से तो मैंने फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एक्सेस कर लिया कि आपके इंडेक्सेस बढ़ते जा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में भी एक्सेस कर सकता हूँ, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट बिल्कुल वो उस तरह है कि आप क्या क्या होगा, आपका जो मोस्ट राइट इंडेक्स होगा वो एक्चुअल में लास्ट एलिमेंट होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव में होगी, -1, -1, -2, -3, इस तरह। ठीक है, तो -1 लिखेंगे। तो अगर आपने किसी अरे के अंदर 0 लिखा हुआ है तो वो उसका फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड पे जो फर्स्ट है, और -1 देंगे तो उसका राइट साइड से फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, और लेफ्ट साइड से वो उसका लास्ट एलिमेंट होगा। ठीक है, इस तरह -2 देंगे तो ये आयशा के लेफ्ट साइड पे जो उस्मान आ जाएगा। फिर -3 देंगे तो ABC आ जाएगा। तो इस तरह भी आप लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, और सम टाइम हमें इस तरह करने में एफिशिएंट होता है। केस टू केस सिनेरियो चेंज हो सकता है, यानी नेगेटिव इंडेक्सेस भी एग्जिस्ट करते हैं पाइथन के अंदर। और लास्ट टाइम हमने फॉर लूप को भी यूज किया था, लूप का कॉन्सेप्ट, तो उसको भी अभी हम यूज करेंगे अपनी लिस्ट को आइटरेट करने के लिए। ठीक है, तो उसको देख लें, ये चीजें आगे आएंगी। मैंने कहा अभी आपको बता दूं, एग्जांपल ये चल रही है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मेरे तमाम लिस्ट के एलिमेंट 1 बाय 1 एक्सेस हों और वो प्रिंट हो जाएं। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर एक लूप लगा रहा हूँ, आई मेरा लूपिंग वेरिएबल बन जाएगा, फॉर आई। अभी मैं ये लूप लगा रहा हूँ सी के स्टाइल में, फिर उसके बाद मैं पाइथन के स्टाइल में भी लगाता हूँ, दोनों आपको आइडिया हो जाएगा। फॉर आई इन रेंज, रेंज क्या है? रेंज बेसिकली वही जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस जनरेट करके हमें दे देता है, जो कि उसका एक स्टार्टिंग वैल्यू होगी, एक एंडिंग वैल्यू होगी, और एक मेरा स्टेप होगा। ये तीन चीजें होंगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं ये इसको 3 रखता हूँ, यानी कि 0 1 2 ये तीन वैल्यू जो है वो जनरेट करके देगा। और उसमें यहाँ पे मैं सिंपली प्रिंट अगर करता हूँ आई, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 0 1 2। ठीक है, 3 दफा जो है वो आइट्रेट हो जाएगा, और इधर आएगा मेरे पास कॉलन। 0 1 2। ठीक है जी, 0 एक स्टेप आगे के 1 आ गया, दूसरा स्टेप आगे के 2 आ गया। 3 क्यों नहीं इंक्लूडेड, वो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि ये 3 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। मीन्स ये कि इससे छोटा वैल्यू, तो इससे छोटी वैल्यू क्या है?
प्रीवियस वो 2 है, तो 2 हमारा इंक्लूडेड है। और ये हमारा स्टेप है 1 का। ये स्टेप आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ये नंबर में होगा। तो अभी के केस में हमने ये रखा है। और अगर मैं ये स्टेप नहीं लिखता, स्टार्टिंग वैल्यू भी नहीं लिखता, जस्ट 3 लिख देता हूँ, तो इसका मतलब भी यही है कि हमने 3 तक यानी मैक्सिमम नंबर जनरेट करने हैं। स्टार्टिंग वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 होगी और स्टेप जो होगा वो हमारा 1 का ही होगा, तो तब भी यही आएंगे। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास एक्चुअल में ये 0 1 2 मैं पास करूंगा, इन इंडेक्सेस की जगह रिप्लेस करूंगा। तो मैं क्या करूंगा कि स्टूडेंट ऑफ आई कर दूंगा कि ये जो 0 1 2 है ये एज ए इंडेक्स ट्रीट हो और इसमें इस लिस्ट में पास हो और उसके एलिमेंट जो है वो हमारे पास एक्सेस हो और वो प्रिंट हो जाए। तो अब क्या होगा, ये लूप 3 दफा आइटरेट होगी। पहली दफा जब इंडेक्स में 0 होगा तो फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, फिर सेकंड एंड थर्ड। तो ये हम इस तरह इस के लूप की मदद से तमाम एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं और उनको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये था सी का स्टाइल। अब हम देखते हैं पाइथन का स्टाइल इससे भी ज्यादा आसान है। उसमें क्या है, आपने डायरेक्ट लिस्ट के ऊपर ही लूप लगा देनी। इसमें तो हमने लूप लगाई है ना रेंज के आई वेरिएबल के ऊपर और आई को आइटरेट किया है। हम क्या करते हैं, फॉर आई भी लिख सकते हैं, कोई नया वेरिएबल लेना चाहे ई लिख दें, एलिमेंट फॉर ई इन, और आगे यहाँ पे क्या दे देंगे, स्टूडेंट। यानी डायरेक्ट हम लिस्ट पास करेंगे और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे सिंपली ई। तो अब क्या होगा कि, और इस वाले कोड को मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसको तो अब हमारी लूप चलेगी फॉर ई इन स्टूडेंट, यानी कि पहला आइटरेट होगा ई में, पहला इंडेक्स यानी वैल्यू आ जाएगी, फिर सेकंड थर्ड, और जब तक ये लिस्ट जो है वो एंड नहीं होगी तब तक जो है वो वैल्यू आइटरेट होती जाएंगी। तो इसी तरह हमारे पास जो है लिस्ट के एलिमेंट जो है वो आ जाएंगे। दूसरी चीज ये है कि लिस्ट में जो भी एलिमेंट है वो जरूरी नहीं है उनकी डाटा टाइप सेम हो। जैसा कि यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, उस्मान लिख दिया, और यहाँ पे मैं कुछ फ्लोटिंग वैल्यू दे देता हूँ 3.3, तो ये भी लिस्ट वैलिड है। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, आपके ये तीनों वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी। यानी लिस्ट की डाटा टाइप जो है वो फिक्स नहीं है उसके एलिमेंट्स की। और भी आगे काफी चीजें आएंगी, वो फिर जैसे जैसे साथ आती जाती हैं वो मैं आपको बताता जाता हूँ। तो इंडेक्सेस का मैंने आपको बता दिया। इंडेक्सेस से एलिमेंट को हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, जिस तरह एक्सेस कर सकते हैं प्रिंट के लिए, उस तरह एलिमेंट को अपडेट भी कर सकते हैं। यानी नंबर्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 1 1 कर देंगे तो इसका जो फर्स्ट इंडेक्स है, यानी उस पे जो एलिमेंट 10 पड़ा है वो रिप्लेस हो जाएगा 1 1 1 से। ठीक है ना, तो आप एलिमेंट को चेंज भी कर सकते हैं। अभी सिर्फ एलिमेंट का डाटा चेंज किया है, बाद में हम देखते हैं किस तरह हम ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद ये है स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट। मीन्स कि अगर आपने कोई भी दो इंडेक्स को आपस में जो है वो सॉरी, ये है कॉपी का कॉन्सेप्ट, आगे चल के भी स्वैपिंग का भी आता है। मतलब एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को कॉपी करना है। अब ये है इंडेक्स नंबर 4। 4 का मतलब है 0 1 2 3 4, ये है। तो इस पे वैल्यू क्या पड़ी है, 1। तो वो 1 वैल्यू कॉपी किधर हो जाएगी, 0 और 1 इस जगह पे। ठीक है, तो आपके एक्चुअल लिस्ट इसके बाद क्या बन जाएगी, 10 1 7 2 1। ठीक है, तो आप मेंबर को एक्सेस करके कॉपी भी कर सकते हैं और एलिमेंट को एक्सेस भी कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को इंडेक्स वाइज। उसके बाद len का फंक्शन। len के फंक्शन से आप क्या कर सकते हैं, जो भी लिस्ट की लेंथ है उसको प्रिंट कर सकते हैं। यानी len और उसमें लिस्ट पास करें तो आपके पास जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने एक लिस्ट ली थी ये जैसा कि, और इसमें मैं स्टार्टिंग में प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे बल्कि इस कोड को भी रहने दें, इसको भी अभी यूज करेंगे, इसके ऊपर लिख लेता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे len और
स्टूडेंट, ठीक है जी। लेंथ ऑफ स्टूडेंट, अब मुझे पता है इसकी लेंथ क्या है, 3, 3 एलिमेंट है। तो देखें आपके पास आउटपुट क्या आएगी, पहले ये 3 एलिमेंट आ गए, 3 आउटपुट। और आप यहाँ पे विजिबिलिटी के लिए, यानी आपको कंसोल में समटाइम कंफ्यूजन हो जाती है आउटपुट की, तो आप यहाँ पे साथ मेंशन कर सकते हैं लेंथ, और इस तरह करके मेंशन कर दें ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो ये देखिए लेंथ क्या आ गई 3, और उसके बाद एलिमेंट उसके आगे 1 उस्मान 3.3, ठीक है। तो ये मेरे पास len जो था फंक्शन है जिससे मैं इसका साइज फाइंड कर सकता हूँ लिस्ट का। तो यहाँ पे अगर फॉर मेरे ये मेरी लिस्ट थी और इसमें मैंने इसको रेंज में ये बेसिकली साइज दिया हुआ लिस्ट का, तो इधर भी मैं डायरेक्ट 3 की बजाय हार्ड कोड करने की बजाय len ऑफ स्टूडेंट पास कर दूं, तो अब मैं मेरी ये कंप्लीट डायनामिक होगी। तो अब मैं इस कोड को रन करता हूँ। लेंथ len ऑफ स्टूडेंट आ गई, जो कि मेरे पास क्या है 3 है। उसके बाद 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, ठीक है, इस लूप की मदद से है। और उसके बाद दोबारा फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट इस लूप की मदद से एज इट इज। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो आपको ज्यादातर जो पाइथन में मिलेगा वो ये वाला स्टाइल मिलेगा, ठीक है। डायरेक्ट आप लूप लगा सकते हैं लिस्ट के ऊपर और उसके एलिमेंट एक्सेस हो जाए। ये जो स्टाइल है ये आपका सी का स्टाइल है, लेकिन ये भी वैलिड है, ठीक है। तो आप लगाना चाहे लगा सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट है और ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब मैं ये करता हूँ कि मैंने जैसे कि आपको बताया था कि रन टाइम के ऊपर मैं लिस्ट के एलिमेंट को डिलीट या इसमें ऐड भी करता हूँ। तो सबसे पहले मैं डिलीट करता हूँ। तो डिलीट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, del, और सिंपली मैं लिख देता हूँ वो एलिमेंट जिसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, यानी स्टूडेंट ऑफ 0, ठीक है। ये मैं एलिमेंट डिलीट कर देता हूँ। और उसके बाद मैं इसकी लेंथ प्रिंट करता हूँ दोबारा से, और फिर मैं प्रिंट कर देता हूँ एलिमेंट्स। तो अब देखें लेंथ क्या पहले प्रिंट हुई 3, उसके बाद फिर उसने एलिमेंट डिलीट किया एक, फिर दोबारा लेंथ क्या प्रिंट हुई 2, और फिर मैंने तमाम एलिमेंट को प्रिंट कर दिया। तो एलिमेंट क्या प्रिंट हुए, उस्मान एंड 3.3। फर्स्ट एलिमेंट जो है वो रिमूव हो गया। यानी कि ये रिमूव जब हो जाता है तो इसकी यहाँ से एक सॉर्ट ऑफ कह लें कि जगह भी चेंज हो जाती है, कि आपके जो पहले जो सेकंड और थर्ड एलिमेंट है वो फर्स्ट और सेकंड पे आ जाएगा। ये भी चीज ध्यान में रखें। यानी ये इस तरह नहीं होता कि सिर्फ उसकी जगह एम्प्टी हो गई, आपके पूरा डाटा शिफ्ट हो जाएगा, लिस्ट का साइज भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि आप कोई भी एलिमेंट इस तरह डिलीट कर सकते हैं किसी भी इंडेक्स पे। इसमें ऑब्वियसली आप पॉजिटिव इंडेक्स भी दे सकते हैं, नेगेटिव इंडेक्स भी दे सकते हैं। मींस अगर आप लास्ट एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे -1 दे दें, वो लास्ट एलिमेंट डिलीट कर देगा। तो दोनों वे आउट है हमारे पास। अच्छा जी, डिलीट हो गया। और वो हो गया नेगेटिव इंडेक्सेस का मैंने आपको बता दिया है, वो यहाँ पे दोबारा आपको वही बता रहा है। तो ये तो था बेसिक। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज भी देख लें कि जिस तरह मैंने ये लिस्ट फॉर लूप लगाई है लिस्ट के ऊपर, आप स्ट्रिंग के ऊपर भी लगा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल हेलो। तो अब यहाँ पे मेरे पास आउटपुट क्या आएगी, इसके अलग अलग करैक्टर, यानी पहला करैक्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह, ठीक है। तो आप स्ट्रिंग के ऊपर भी लूप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैं लेट्स से 0 दे देता हूँ। अब ये देखें आप HELLO, ठीक है। तो स्ट्रिंग के करेक्टर्स को भी आप एक्सेस कर सकते हैं और उनको
फॉर लूप से आइटरेट कर सकते हैं। तो ये चीज भी पॉसिबल है, यानी कि फॉर लूप जरूरी नहीं है आपका सिर्फ लिस्ट पे लगे, लेकिन ज्यादातर हमें लिस्ट पे नजर आता है। उसके बाद फंक्शन और मेथड का आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा है। फंक्शन तो जैसा कि हमने अभी तक काफी फंक्शन जो है वो यूटिलाइज किए हैं पाइथन के बिल्ट इन फंक्शन, जिसमें से आज एक एलियन का फंक्शन भी यूज किया है। इसके अलावा इंट का यूज कर चुके हुए हैं, स्ट्रिंग का, फ्लोट का, और प्रिंट का, इनपुट का, ये सारे फंक्शन हम यूज कर चुके हैं, और ये सारे पाइथन की लाइब्रेरी से हैं और पाइथन के बिल्ट इन फंक्शन है। अब हम देखते हैं कि फंक्शन को, यानी अगले मॉड्यूल पे हम देखेंगे कि खुद से हम किस तरह अपने फंक्शन बना सकते हैं। अब वो एक और आपको कंपैरिजन बता रहा है कि फंक्शन और मेथड में क्या डिफरेंस है। बेसिकली मेथड भी एक्चुअली में एक फंक्शन ही होता है, लेकिन मेथड अप्लाई होता है किसी रेफरेंस के साथ। मतलब फंक्शन में तो ये होता है ना, हम डायरेक्ट फंक्शन लिखते हैं उसका नाम और उसमें आर्गुमेंट पास कर देते हैं, जैसे एलियन का फंक्शन है, प्रिंट है, इनपुट है, किसी रेफरेंस से कॉल नहीं होता। जबकि मेथड जो है वो रेफरेंस से कॉल होंगे। अब लिस्ट के कुछ मेथड्स हैं जो कि लिस्ट पे हम मैनिपुलेशन लिस्ट की कर सकते हैं, काफी वो इम्पोर्टेंट मेथड है, यानी आपको आगे डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग में हेल्प करेंगे। तो वो किस तरह अप्लाई होते हैं, मींस कि आपकी लिस्ट का जो रेफरेंस है, जो नेम है, डॉट, आगे वो मेथड का नाम होगा, और फिर आगे जो भी आप उसमें आर्गुमेंट पास करना चाहें। सम टाइम कोई आर्गुमेंट नहीं होगा, सम टाइम कोई आर्गुमेंट हो सकता है, और सम टाइम हो सकता है ये कुछ भी रिटर्न ना कर रहा हो, और सम टाइम ये रिटर्न कर रहा हो कुछ। ठीक है। और जब ये आप मेथड अप्लाई करते हैं, हो सकता है वो उसी लिस्ट को ही मॉडिफाई कर दे, सम टाइम हो सकता है वो उसको रिजल्ट करे। ये डिपेंड करता है मेथड टू मेथड बिहेवियर। अब फॉर एग्जांपल डिफरेंट मेथड हमारे पास, अपेंड का मेथड मैंने आपको बताया ना, जिस तरह हम लिस्ट में कोई डाटा एंटर, यानी एक्सटेंड करनी है लिस्ट को। हमारे पास ये लिस्ट थी जिसमें अभी के लिए फॉर एग्जांपल इसको मैं अब वापस कर देता हूँ, स्टूडेंट, इसको भी रिमूव कर देता हूँ, इसको भी रिमूव कर देता हूँ, और इतना रहने देता हूँ कि एक लेंथ हम प्रिंट कर रहे हैं और उसके तमाम एलिमेंट प्रिंट कर रहे हैं। और स्टूडेंट की लिस्ट जो थी वो हमारे पास थी, डिफरेंट स्टूडेंट के नाम थे, जैसे अली, उस्मान एंड आयशा, ये 3 स्टूडेंट थे हमारे पास। और अब हमने अपेंड करना है, एक नया स्टूडेंट जो है वो अपेंड करना है इसमें, तो वो भी देखते हैं। यहाँ तक इसकी आउटपुट जो है वो क्लियर आपके पास हो गई है। अब हम इसके बाद हम क्या करते हैं, अपेंड करेंगे। तो अपेंड के लिए मैंने आपको बताया आपकी लिस्ट से रेफरेंस होगा, यानी STUDENT स्टूडेंट डॉट, आपके पास अपेंड अपेंड आएगा, और फिर आपने जो एलिमेंट अपेंड करना है वो मेंशन कर देंगे। लाइक मैंने लिख दिया उमर। ठीक है, ये अब मैंने अपेंड कर दिया, और उसके बाद मैं दोबारा यही टास्क सारा दोबारा परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको ये थोड़ा सा विजिबिलिटी बेहतर नहीं हो रही, तो हम इस कोड को कॉपी करके ना अपना VS कोड में भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अभी वैसे हम छोटे कोड लिख रहे हैं। जब कोई बड़े कोड आ जाएंगे, फाइल हैंडलिंग वगैरह, तो हम इसमें भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मैंने कोड लिख दिया। अब ये वही कोड है, इसको रन करते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे आपके पास सारी आउटपुट आ गई। लेंथ पहले 3 थी, अली, उस्मान, आयशा। फिर जब हमने अपेंड कर लिया एक वैल्यू और, तो लेंथ अब क्या हो गई, 4 हो गई। और फिर जब उसने आइट्रेट किया सारा, तो अली, उस्मान, आयशा, और लास्ट में क्या आ गया, उमर आ गया। तो अब ये देखें, ये हमारा मेथड है अपेंड का, जो कि लिस्ट के रेफरेंस से हमने इसे इन्वोक किया है, और आर्गुमेंट हमने इसमें वो एलिमेंट पास कर दिया है। और ये देखें, हमें इसमें इसको किसी चीज को रिटर्न करके सेव कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लेट से किसी वेरिएबल में अगर सेव भी करा देते हैं, और इसका रिजल्ट अगर देखना चाहें क्या आता है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं प्रिंट ए, और यहाँ पे इसको रन करते हैं, तो देखिए ये नन दे रहा है। मीन्स कि जो ये अपेंड का मेथड है, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता।
तो हमें इसका कोई फायदा नहीं। ठीक है, अगर आप ऐसे भी लिख देंगे तो अब वो कहेगा ए इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो अपेंड हमें कोई आउटपुट नहीं करता, तो इस वजह से इसे हमें किसी चीज को साइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आगे कुछ ऐसे मेथड्स हो सकते हैं जो कि हमें रिजल्ट देंगे। ठीक है, आउटपुट देंगे। इसके बाद हमारे पास है इंसर्ट का भी एक है। अपेंड तो बेसिकली लास्ट में ऐड कर देता है। इंसर्ट में क्या कर सकते हैं कि हम इंडेक्स भी बताएं जिस इंडेक्स पे हम डाटा इंसर्ट करना चाहें। तो इसमें आपके पास वो डाटा भी होगा और वैल्यू भी होगी। पहले वो इंडेक्स देंगे और उसके बाद आगे आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इंसर्ट किया है तो 0 फर्स्ट इंडेक्स पे आप इंसर्ट कर देंगे तो बिल्कुल स्टार्ट में आपके पास आ जाएगी। यानी कि अगर मैं इस डाटा को कॉपी करूं, या अगर हम इसी एग्जांपल में लेके चल रहे हैं और यहाँ पे मैं इंसर्ट कर दूं, और इसमें ऑब्वियसली मुझे पहले इंडेक्स देना पड़ेगा, मैं 0 दे देता हूँ। तो अब ये जो मेरे पास आउटपुट आएगी, एक मिनट है, तो अब जो उम्र बेसिकली वो आ रहा है वो 0 इंडेक्स पे आ गया है। बाकी सारी लिस्ट आगे चली गई, तो कंप्लीट आपकी ये लिस्ट आ गई। अगर मैं 1 दूंगा तो जो 1 एलिमेंट इंडेक्स पे होगा, जो सेकंड एलिमेंट, उसकी जगह ये इंसर्ट हो जाएगा और वो वाला एलिमेंट एक आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपका इंसर्ट का है। अब ये डिफरेंट आपके पास मेथड जो हैं वो आएंगे। ठीक है, ये वो रेंज के स्टाइल से आपको करवा रहा है। आप चाहें तो इसको जो दूसरा स्टाइल है पाइथन वाला उससे भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास टोटल प्लस इक्वल टू माई लिस्ट, ये बेसिकली क्या कर रहे हैं कि आपने अगर आपकी तमाम लिस्ट के एलिमेंट का सम करना हो तो ये उसका लॉजिक लिखी हुई है कि ये हर दफा क्या होगा, ये टोटल प्लस इक्वल टू का मतलब है टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस माई लिस्ट ऑफ आई। तो आपके एलिमेंट आते जाएंगे, यानी एक्चुएटर बन गया। बेसिकली क्या होगा, 10 आएगा पहले, फिर अगली दफा क्या आएगा, लास्ट टाइम 10 था, फिर 10 प्लस 1 हो जाएगा 11, फिर अगली दफा 8 हो जाएगा तो वो आपका 19 हो जाएगा, देन 3 आ जाएगा तो आपका 22 हो जाएगा, और लास्ट में 5 आएगा तो आउटपुट आपकी 27 जो है वो आ जानी चाहिए। ठीक है, तो 27 आपकी आउटपुट आ जाएगी। तो ये इस तरह आप सम फाइंड कर सकते हैं। ये पाइथन के स्टाइल में किया हुआ उन्होंने। ठीक है, ये आपका जो था वो सी के स्टाइल में था, ये पाइथन के स्टाइल में लूप लगाई हुई डायरेक्ट लिस्ट के ऊपर। ये बेसिकली है, अब वो बता रहा है आपको स्वैपिंग। स्वैपिंग मीन कि आपने अगर एक वेरिएबल की पोजीशन पे दूसरे वेरिएबल को करना हो और उसकी पोजीशन पे पहले वेरिएबल को, यानी दो को चेंज करना हो। जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब अली फर्स्ट पे था, उस्मान यहाँ पे सेकंड पे था। मैं चाहता हूँ अली की जगह उस्मान आ जाए, उस्मान की जगह अली आ जाए। तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ता है, नॉर्मली जो करना पड़ता है वो क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो मैं करूंगा फेच के स्टूडेंट ऑफ, यानी किसी एक एलिमेंट को ले लूंगा फर्स्ट, लाइक मैं फर्स्ट एलिमेंट को ले लेता हूँ और उसको असाइन कर देता हूँ टेम्प में, एक टेम्परेरी प्लेस पे। ठीक है, जो पहला एलिमेंट था जो कि अली। फिर मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट ऑफ 0 में असाइन कर देता हूँ सेकेंड एलिमेंट स्टूडेंट ऑफ 1, और फिर स्टूडेंट ऑफ 1 में असाइन कर देता हूँ टेम्प। ठीक है, तो अब होगा क्या, उस्मान की जगह अली आ जाएगा और अली की जगह उस्मान आ जाएगा, यानी स्वैप हो जाएंगे। तो ये देखें, लेंथ 3 आ गई, पहले क्या आ रहा है उस्मान, फिर आ रहा है अली, जबकि यहाँ पे मैंने दिया हुआ है अली और उस्मान। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे पहले स्वैपिंग करके फिर मैं प्रिंट कर रहा हूँ लूप से। तो ये तो था जर्नल सी का स्टाइल। पाइथन में इसकी भी एक शॉर्ट फॉर्म है, यानी इस तरह करने की बजाय आपको टेम्प वेरिएबल भी लेने की जरूरत नहीं है।
आपके पास एक शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म क्या है? वो ये सिंपली आपने दो वेरिएबल को एक दफा लिखना है सीधा, और बाद में उनको उल्टा आके लिख देना है, तो वो ऑटोमेटिकली स्वैप कर लेंगे। यानी कि क्या, जो दो वेरिएबल हैं आपके, इस तरह आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, आप सिंपली लिखेंगे स्टूडेंट ऑफ, यानी 0, स्टूडेंट ऑफ 1, ठीक है, असाइन कर दो स्टूडेंट ऑफ 1, कॉमा स्टूडेंट ऑफ 0, दैट्स इट। तो ये बेसिकली आपका एक ही लाइन में स्वैपिंग का कोड हो गया कि 0 और 1 आपके दो वेरिएबल हैं, 0 को रिप्लेस कर दो 1 से और 1 को रिप्लेस कर दो 0 से। तो इसमें भी आपके पास वो सेम ही आउटपुट आएगी। तो ज्यादातर आपको जहाँ पे भी कहीं स्वैपिंग हो रही हो पाइथन के अंदर में, वो इस तरह से नजर आएगी। और यहाँ पे लिस्ट का आपकी प्रोसेसिंग का मेरा ख्याल कंप्लीट हो गया, तो इसको यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट में फिर थोड़ा सा एक है सॉर्टिंग के वाले से देख लेंगे, कुछ ऑपरेशन है एडवांस लिस्ट के, तो देख के तो फिर हम आगे लिंक्ड ही है मॉड्यूल नंबर 4, तो उसको स्टार्ट कर लेंगे। तो सॉर्टिंग से जो है वो नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अच्छा जी, इख्तियार हुसैन ने पूछा लूप में रिवर्स ऑर्डर में कैसे लिस्ट को करें। रिवर्स ऑर्डर में करने के दो वे हैं, मैं आपको शो कर देता हूँ। या तो आप लूप को लगा लें रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है, या आप लिस्ट को पहले रिवर्स ऑर्डर में कर लें। लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में करना भी हमने नहीं सीखा, वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो हम लूप को रिवर्स ऑर्डर में लगा लेंगे। वो किस तरह लगा सकते हैं आप? वो सिंपली जिस तरह देखें, हमने ये अगर फॉर लूप यहाँ पे लगाई है ये, ठीक है ना। अब ये हमने अभी पाइथन के स्टाइल में लगाया, फॉर ई इन स्टूडेंट ऑफ प्रिंट ई कर दे। अब मैं क्या कहता हूँ, इसको जरा अभी सी के स्टाइल में लगाता हूँ, फॉर ई, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेंज। अब रेंज जो मैंने जनरेट करनी है वो रिवर्स ऑर्डर में होनी चाहिए, मीन इंडेक्सेस मेरे होने चाहिए -2, ठीक है, उसके बाद -1 0, एक तो ये वे है। तो मैं यहाँ पे सिंपली जो रेंज से जनरेट कर लेता हूँ, लाइक स्टार्टिंग -2, ठीक है, और एंडिंग में रखता हूँ लेट्स से, बल्कि -1 से जनरेट करते हैं -1, ठीक है, और फिर -2 -3 इस तरह हमारे होंगे, और अप टू लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ -4 कोमा -1 मेरा स्टेप है, ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपली प्रिंट करता हूँ ई को, और इसको मैं रन कर देता हूँ। तो देखें -1 -2 -3 हमारे पास आ गया, ठीक है। अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट ऑफ ई। तो अब मेरी ये लिस्ट एक्सेस होगी इस डायरेक्शन से, ठीक है, आयशा अली उस्मान। मैंने लिस्ट को मॉडिफाई नहीं किया, सिर्फ उसकी प्रिंटिंग में वे को मॉडिफाई किया, लूप को रिवर्स ऑर्डर में चलाया। एक तो ये वे था, ठीक है, नेगेटिव इंडेक्स, ये वे है। दूसरा देखें, एक इससे भी सिंप्लीफाई वे है, उसमें क्या है कि आपने लूप पॉजिटिव इंडेक्सेस में ही रखें, लेकिन लूप डिक्रीमेंट की लगा लें। मतलब आपकी जो लूप है वो डिक्रीमेंट की लगेगी, इंक्रीमेंट की नहीं लगेगी। मीन्स ये कि फॉर आई इन रेंज, स्टार्टिंग वैल्यू अब हम करेंगे
2, एंडिंग वैल्यू हमारी होगी -1 और यहाँ पे -1। ठीक है, प्रिंट स्टूडेंट ऑफ आई कर देंगे, तो ये वे भी हमारे पास है। इसकी आउटपुट भी देख लें, तो देखें ये आयशा अली उस्मान, देन अगेन आयशा अली उस्मान। ठीक है, तो एक्चुअल में हमारे पास क्या था, अली उस्मान आयशा था। तो ये हमने एक वे भी है, ये तो रिवर्स ऑर्डर से हम इसको एक्सेस कर रहे हैं, रिवर्स वे में ही। और ये बेसिकली क्या हो रहा है कि हम इंडेक्सेस वाइज एक्सेस कर रहे हैं पॉजिटिव इंडेक्सेस से ही, लेकिन स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, 2 से। 2 आएगा, फिर 1 आएगा, देन 0 आएगा, -1 क्योंकि इंक्लूडेड नहीं है। तो आपका ये दो वे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह हम इस जो लिस्ट है इसको ही रिवर्स कर सकते हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, उसको रिवर्स कर सकते हैं, उसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो एलिमेंट है उनको अल्फ़ाबेटिकली अल्फ़ान्यूमेरिकली अरेंज कर सकते हैं। वो सारे हमारे पास मेथड जो हैं वो एडवांस लिस्ट प्रोसेसिंग में जो टॉपिक है उसमें हमारे पास मौजूद है। उसको सॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये रेंज वाला ये वाला फंक्शन इसकी समझ नहीं आ रही हो, या कोई एक नहीं आ रही हो, तो वो बता दे, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है रेंज का। जी, अख्तर हुसैन का मैसेज आया, यस सर। यस सर मतलब कि समझ नहीं आ रही है, आ रही है, पूरा बताए ना। लाइन नंबर 8 की समझ आ गई है कि नहीं आई, या लाइन नंबर 12 की, दोनों में से एक बता दें, या दोनों की नहीं आई। अच्छा चले पहले इस वाले की देखते हैं, ये पहले सिंपल है, इस वाले की मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ, जो सेकंड वाला था, फिर फर्स्ट वाले की देखते हैं, ये वाला। देखें ये जो रेंज है ये क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ। आपके पास जो रेंज का मेथड है मैंने बताया कि वो एक सीक्वेंस जनरेट करेगा। आप सीक्वेंस में देखें वो स्टार्ट कहाँ से करेगा, स्टार्ट करेगा 2 से, ये 2 वैल्यू है। 2 के बाद फिर क्या आता है, नेक्स्ट उसका स्टेप क्या आता है, वो मैंने मेंशन किया हुआ है, -1 का स्टेप है, डिक्रीमेंट है। तो 2 के बाद क्या हो जाएगा, -1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या स्टेप आता है, 0 आता है। उसके बाद क्या स्टेप आता है, -1 आता है, एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है। लेकिन कहाँ तक जाएगा वो, -1 से कम कम। तो -1 से कम कम का मतलब है, यानी -1 से बड़ा नंबर, तो वो आपका 0 तक जाएगा। ठीक है ना, इससे पहले पहले ये इंक्लूडेड नहीं है -1। तो आपका ये टोटल जो रेंज की आउटपुट आएगी वो ये आएगी 210। तो अब 210 से जब एलिमेंट एक्सेस करेंगे, जब 2 एलिमेंट इंडेक्स पे होगा, तो ये आपका एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा 2, फिर 1 पे ये हो जाएगा, 0 पे ये हो जाएगा। तो रिवर्स ऑर्डर में ये एक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा अब आपको। अब इसका भी देख लेते हैं। इसमें मैंने क्या किया है, इस रेंज में, इस रेंज में आपके पास स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, वो नेगेटिव वैल्यू से, -1 से स्टार्ट हो रहा है। पहले -1 आएगा, उसके बाद इसमें देखें, इसमें भी क्या है, डिक्रीमेंट है। -1 के बाद वो कर रहा है -2, फिर -3, फिर -4, एंड सो ऑन -5। लेकिन कहाँ तक जाएगा, -4 से पीछे पीछे, यानी उससे एक जो बड़ा है वो -3 तक जाएगा। ठीक है, तो ये इंक्लूडेड नहीं है, तो ये इंडेक्सेस आ जाएंगे। अब ये जो इंडेक्सेस आएंगे -1, -2, -3, ये जब आप इसमें पास ऑन करेंगे अपनी लिस्ट में, तो -1 का मतलब है लास्ट इंडेक्स, -2 का मतलब है उससे सेकंड लास्ट इंडेक्स, -3 का मतलब है उससे लेफ्ट साइड पे,
यानी आप इसको रिवर्स ऑर्डर में कर रहे होंगे एक्सेस। ठीक है, तो आप जो है वो इस तरह इनको इस तरह कर सकते हैं। तो ये आपकी इस तरह भी रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगी और इस तरह भी रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगी। तो ये आपका, आप उम्मीद करता हूँ अब आपको क्लियर हो गया हो। स्टिल अगर नहीं क्लियर हुआ तो नेक्स्ट क्लास में एक दफा ये फिर थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। बाकी आप ये रिकॉर्डेड सेशन है इसको देखिएगा, और जब तक ये आप ट्राई नहीं करेंगे कोड को खुद से लिख के, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यानी कोड को खुद से लिख के जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे कि क्या आउटपुट आएगी। चलें जी, आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंडे को मुलाकात होगी, और नेक्स्ट वीक में हमारे जो सेशन है वो दो सेशन होंगे, मंडे एंड थर्सडे को, और इंशाल्लाह ताला वो डिले नहीं होंगे। और नेक्स्ट वीक में फिर हमारा ये कोर्स भी कंक्लूड हो जाएगा, यानी दो सेशन के अंदर अंदर हम बाकी जो रिमेनिंग ऑलमोस्ट एक मॉड्यूल है और थोड़ा सा ये 3 का वो कवर कर लेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।